एक बार एक इंसान रोज सुबह की तरह अपने ऑफिस की तरफ निकलने का पूरा प्रिपरेशन कर चुका था और उसकी वाइफ ने उसको बोला कि जब आप ऑफिस से वापस घर आएंगे तो 2 किलो सेब लेते आना। अब वो इंसान अपना बाइक उठाता है और चल देता अपने ऑफिस की तरफ। जब वो ऑफिस की तरफ जा रहा होता है, वहीं एक फ्लाईओवर के नीचे एक अम्मा, माता मतलब ओल्ड एज थी, वो बहुत छोटी छोटी सी पोटलियों में फ्रूट्स बेच रही थी, जिसमें एक जगह केले थे, दूसरी जगह सेब थे। बहुत छोटी सी क्वांटिटी में, मतलब समझ लो 2-3 दर्जन केले होंगे और 5-1 किलो सेब होंगे। और वो इंसान पहुंच जाता है कि अम्मा 2 किलो सेब चाहिए जी। तो रेट क्या लगाया है? वो जो इंसान सेब लेने जा रहा था वो थोड़ा सा मतलब अपनी लाइफ में मोल भाव करना पसंद करता था। अम्मा ने बोला जी बेटा 40 रुपए किलो है। तो अम्मा ये तो बहुत ज़्यादा है, तो बेटा 35 लगा दूंगी, 2 किलो दे देती हूँ। तो बोला नहीं नहीं जी, मुझे 25 रुपए किलो चाहिए। नहीं बेटा इतना तो नहीं हो पाएगा, लास्ट 30 रुपए किलो लगा दूंगी, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। और सेब भी ठीक ठाक थे, अच्छे थे। तो उसने बोला नहीं नहीं अम्मा 25 देने हैं तो बताओ। तो अम्मा को जब फील हुआ कि नहीं बात बन पाएगी, तो उसने अपना, और मतलब उस अम्मा कोशिश तो कर रही थी उसको कन्विंस कर ले, बट उसने अपनी बाइक उठाई और ना सीधा ऑफिस निकल गया। अब अपना पूरा दिन ऑफिस जाता है, ये और वो अपना काम वाम करता है। तो शाम के समय फिर वो उसके दिमाग में एकदम से याद आता है कि यार आज वाइफ ने बोला था 2 किलो सेब लेते आना। तो पास ही में एक बड़ा अच्छा सेल्फ स्टोर था और वहां पे बहुत अच्छे हायर लेवल की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, किराना का सामान सभी मिल रहा था। अब वो उसी के अंदर स्टोर के अंदर घुसी और वो स्टोर वाला उसको जानता था। जैसे वो स्टोर में एंटर करता है, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। दूसरा पॉइंट लिखा था अगले स्टेज पे, मोल भाव करके शर्मिंदा ना करें। अब वो पहुंच गया फ्रूट सेक्शन में और वहां पे देखता है भाई सेब 2 किलो लेने हैं और बोलता है जी 60 रुपए किलो लगे हुए उस पर। अब वो ये देख करके, और सेब भी ऑलमोस्ट जो अम्मा वाले थे उससे 19-20 ही थे, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मतलब ठीक ठाक थे, वो भी अच्छे थे और 19-20 का फर्क होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। तो उस स्टोर का जो मैनेजर था, उस स्टोर का मालिक था, उससे बोलता है कि यार ये 60 रुपए किलो आप दे रहे हो, बाहर मार्केट में तो 30 रुपए किलो में, मतलब 30 रुपए किलो या 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। 40 बोलता है, 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो बोलता है भाई साहब देखो यही रेट है, अब इससे ज्यादा तो हम नहीं करते हैं। अब उसी समय वो मोल भाव कर ही रहा होता है, एक और इंसान आता है, गाड़ी से उतरता है और अपना 5 किलो सेब पैक करवाता है, 60 रुपए के हिसाब से पैसे देता है और चला जाता है। अब वो इंसान जो बाइक वाला जो सेब लेने आया था 2 किलो, वो ये देखता है कि यार ये सही है यार, बिना मोल भाव किए अपना लेकर के चला गया। तो वो फटाफट ठीक है रैप अप करता है कि ठीक है नहीं मेरे को नहीं लेना। वो फटाक से जाता है क्योंकि शाम का समय हो गया था और हो सकता है कि वो सब रेडी वाले भी चले जाते हैं। तो हुआ क्या कि वो उसी पुल के नीचे, उसी फ्लाईओवर के नीचे फिर पहुंचता है और देखता है कि अम्मा की सेब में ना तो बहुत ज्यादा कमी थी और ना ही बनाना में कुछ कमी थी, मतलब बहुत ज्यादा सेल नहीं हुई थी। तो अम्मा से बोलता है जी ऐसा है अम्मा 2 किलो सेब पैक कर दो। तो बेटा मैं 35 रुपए नहीं, मतलब 35 दे पाऊंगी, 30 नहीं दे पाऊंगी। अम्मा ये पकड़ो 100 रुपए। तो बोली बेटा खुले तो है नहीं, 100 नहीं है, ये 20 रुपए और पकड़ो और ये 120 रुपए के आप मुझे सेब दे दो। तो बेटा उस हिसाब से तो तेरे 4 किलो बनते हैं, नहीं मुझे 2 किलो ही चाहिए और खुले पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो वो बोलता है अम्मा ये आप रख लीजिए। और ये बात देख करके अम्मा काफी ज्यादा रोने लग जाती है, मतलब बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, क्योंकि सुबह से ना ही कोई बिक्री हुई थी उनकी और वो जो 120 रुपए उसने दिए थे वही शायद उसी के ही वो दाल चावल रोटी जो रात को खाना था वही खाती। तो अब ये बात करके अपना वो सेब लेकर के चला जाता और आसपास में वो सारा किस्सा अपने फैमिली में, आस पड़ोस में सबको बताता है और अपने ऑफिस के अंदर ही बताता है। तो सभी लोग उस अम्मा के पास पहुंच जाते हैं, करते करते अम्मा की सेल बढ़ने लग जाती है और ऑफिस के जो उसके ग्रुप होते हैं उन सभी ने मिलकर अम्मा को एक बड़ी सी अच्छी सी रेडी देने का प्लान किया। तो अम्मा बहुत खुश होती है।
सो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, समझना ध्यान से। हो सकता है ये आपकी मोटिवेशन की मतलब आपको मोटिवेट ना करे, लेकिन आप भी खुद मोटिवेटर बन सकते हैं। अब वो कैसे बन सकते हैं कि आप जब भी रोड पे निकले, ऐसे बहुत से इंसान, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस किसी ना किसी परेशानी की वजह से वो छोटे धंधे को लेकर के बैठे हैं। हो सकता है कि आपका 2 किलो सेब उनके घर की 2 से 4 रोटी 3-4 लोगों का खाना हो सकता है। 2 दर्जन केले आपने लिए हों, उसी के थ्रू उनके घर में चूल्हा जले। क्योंकि इंसान मजबूर नहीं होता, परिस्थितियां मजबूर बना देती हैं। लेकिन सिर्फ इंसान वही होता है जो इस मजबूरियों, परिस्थितियों से लड़ करके काम को करता है और उस पर जीत हासिल करता है। तो इसी तरीके से आप भी मोटिवेटर बनिए, और आपको भी रोड पे कहीं भी ऐसे लोग मिलते हैं तो अगर आपको नहीं भी लेना हो ना तो ले लो। क्योंकि जब भी हम मॉल में जाते हैं, किसी बड़े किराना स्टोर में जाते हैं, हमें खुद हेजिटेशन फील होती है कि मैं इस चीज का मोल भाव करूं भी या नहीं, क्योंकि यार ये तो बहुत हाई क्लास दुकान है, ये शायद बुरा ना मान जाए। लेकिन वही सेम चीज हम उस अम्मा से हेजिटेशन नहीं हो रही हमें 60 को 30 तक ले जाने में। सो दोस्तों, बी अ मोटिवेटर, ताकि दूसरे लोगों को भी ये फील हो कि हाँ, हमने जिस परिस्थिति के अंदर ये काम स्टार्ट किया है, ये भी परिस्थितियां हमें पॉजिटिवली मोटिवेट कर रही है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल शाम दोबारा से यहीं पे अपनी एक नई वीडियो के साथ।